नेक्स्ट इज 13.5 इन ओल्ड बुक, नहीं में ये है ही नहीं, ठीक है। तो 13.5 बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैच बॉक्स मेजर 4 into 2.5 into 1.5, find the volume of a packet having 12 such boxes। तो मुझे 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालना है। मैच बॉक्स कैसी होंगी, क्यूबॉइडियल। तो एल कितनी, एल इज 4, बी इज 2.5, एच इज 1.5, ऑल आर इन सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, क्यूबॉइडियल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H। 4 into 2.5 into 1.5, 2.5 into 4 is 10, multiply by 1.5, 10, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब ये तो किसका आया, एक मैच बॉक्स का, तो वॉल्यूम ऑफ सच 12 मैच बॉक्स इज 15 multiply by 12, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep। एक टैंक है, टैंक की लेंथ is 6 meter, breadth is 5 meter and height is 4.5 meter। Okay, I want to find its volume but in liter। ठीक है, तो पहले तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। क्यूबॉइडियल है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H, 6 into 5 into 4.5, तो 5 6 30 into 4.5, डेसिमल रिमूव 10 कट जाएगा, 5 3 15, 12 और 1 13 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 135,000 लीटर, 1,35,000 लीटर आ जाएगा। A cuboidal vessel volume is 380 मीटर क्यूब, फॉर्मूला इज L into B into H, करने पे क्या आएगा, 380 आएगा। मुझे कह रहे हैं लेंथ इज 10, विड्थ इज 8, L इज 10 एंड ब्रेड्थ या विड्थ इज 8 मीटर। आई वांट टू फाइंड इट्स हाइट, वैल्यूज रख दो। तो 10 into 8 मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू 380, तो H इज इक्वल टू 380 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 कट बाय 0, 19 ओवर 4, और 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, 5 पे बड़ा हो जाएगा, 4 जा 16, 16 पे कितना बचेगा, 330, 7 जा 28, 225 जा 4.75 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ cuboidal pit, देयर इज अ cuboidal pit, इसकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, और इसको डिग करने का कॉस्ट आता है 3 रुपीज पर मीटर क्यूब, तो टोटल कॉस्ट निकालना कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ cuboidal pit is L into B into H, 8 into 6 into 3, 6 3 is 18, 18 8 is 144 मीटर क्यूब आ गया। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब पिट इज कितना, 30 रुपीज। तो मुझे डिग कितना करना है, 144 मीटर क्यूब, तो 144 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, 4 3 जा 12, 1 13 1 4, इतने रुपीज आ गए, ₹4320 देने पड़ेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक इज 50,000 लीटर, 50,000 ही है ना, 5 लेके 50,000 है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक
इज 50,000 लीटर। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10,000, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर क्यूब आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। मुझे L और H दे रखे हैं। लेंथ इज 2.5 and H is 10. Both are in meter. I want to find breadth या width. तो वैल्यूज रख दो। 2.5 इंटू बी इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो बी की वैल्यू आ गई 50 ओवर 2.5 इंटू 10, 0 कट बाई 0, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 2 मीटर। और कुछ पूछा है इसमें? डन। Sixth, a village having 4,000 people required 150 liter water per head per day. It has tank measuring 20 into 15 into 6. अब बताओ इसमें कितने लीटर पानी आएगा और बताओ कि वो कितने दिन चलेगा उस विलेज के लोगों के लिए। पहले तो विलेज वालों की रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं कितनी है कितनी नहीं। ठीक है। सो विलेजर्स नीड 150 लीटर पर हेड पर डे। ओके। सो पर हेड per day water required is 150 लीटर। अब लोग है कितने? तो 4,000 पीपल पर डे रिक्वायरमेंट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 4,000, ये आ गया 6 लाख लीटर। इतना पानी उनको पर डे चाहिए। अब अपने टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक का लेंथ ब्रेड्थ हाइट अपने पास है। द टैंक विच वी हैव, its length is 20, breadth is 15 and height is 6, all are in meter। अब अगर ये टैंक पूरा भरा हुआ है तो मुझे ये बताना है कि इससे इसका पानी कितने दिन चल जाएगा इन गांव वालों के लिए। ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो टैंक की। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज L इंटू बी इंटू एच। 20 इंटू 15 इंटू 6, 90 इंटू 20, 1800 मीटर क्यूब आ गया। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। तो 1800 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो। तो 1 2 3 4 5, इतने लीटर पानी आ गया टैंक के अंदर। और इतने लीटर रोज चाहिए तो नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे? बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। जब भी कुछ नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो तो बड़ा वॉल्यूम क्या है यहाँ? 18 लाख और छोटा क्या है? 6 लाख। 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो ये पानी कितने दिन चलेगा? 3 days ओनली। नंबर 7, एक गोडाउन का मेजरमेंट मुझे दिया हुआ है। डायमेंशंस ऑफ गोडाउन, क्या दिया हुआ है? 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ऑल आर इन मीटर। एंड डायमेंशन ऑफ अ क्रेट कितना है? 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर। मुझे बताना है कि इस साइज के गोडाउन में इस साइज के कितने क्रेट आ जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रेट्स क्या निकालना है मुझे? नंबर ऑफ क्रेट्स। और जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो तो क्या करते हैं? बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। बड़ा कौन है? गोडाउन, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। और छोटा कौन है? क्रेट, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। दोनों ही कैसे हैं? क्यूबॉइडियल। L इंटू बी इंटू एच, डिवाइड कर दो। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5,
ये 100 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। 15 कट बाय 15, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 into 1000, 16,000 crates. A solid cube of size 12 is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio of the surface area of both of the cubes. मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, इसको मैंने 8 पीसेस में कट कर दिया इक्वल वॉल्यूम के, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसे आगे पीछे देखोगे तो एक बीच में से ऐसे भी काटा ही हूँ स्लाइडर के बीच में से ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे पीछे करके 8 क्यूब्स बन गए इक्वल इक्वल वॉल्यूम के, ठीक है। अब मुझे बताना जो छोटा वाला क्यूब बना उसकी साइड कितनी है और फिर दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी निकालना है। तो जब भी रीशेपिंग या मेल्टिंग की बात होती है उस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स बनते हैं उनका कंबाइंड वॉल्यूम बड़ी शेप के इक्वल होता है, क्योंकि उन्हीं से मिलकर ये बना है। तो वी कैन से दैट कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब is equal to 8 times of volume of one small cube। कह सकते हो ना ये बात, या कह दो कि सबकी सबके सम के इक्वल है, सबको मतलब 8 क्यूब्स को प्लस किया या फिर एक क्यूब को 8 टाइम किया, एक ही बात है। तो इनका 8 टाइम्स मतलब एक क्यूब का 8 टाइम्स मतलब सबको मिलाने पे क्या बनेगा, पूरा क्यूब बनेगा। तो 8 टाइम्स ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, ठीक है। लेट द साइड ऑफ बिग क्यूब इज A and the side of small cube is B। ये लेट कर लिया मैंने। और वॉल्यूम होता क्या है, A क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू बी क्यूब। A की वैल्यू तो मेरे पास है A इज 12 दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, तो 12 रख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 8 इंटू बी। बी मुझे निकालना है, तो बी क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब अपॉन 8। बी क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। बी क्यूब इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 का होल क्यूब। इस तरफ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट होगा तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 2, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब मुझे दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। पहले किसकी बात हो रही है, बढ़ेगी, तो दोनों के सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब रेशियो विद सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। बड़े वाले की तो ए है और छोटे वाले की बी है। 6 से 6 कैंसिल, ए की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अभी निकालिए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 2 जा 2 2 जा 1 1 जा, रेशियो क्या आ गया 4:1। क्वेश्चन डन। देयर इज ए रिवर, ठीक है, जो कि 3 मीटर डीप है। कितनी है, 3 मीटर डीप है। डेप्थ कितनी है इसकी, 3 मीटर। और जो ये विड्थ है ये कितनी है, 40 मीटर। ऐसा फ्लो कर रही है इस तरह, आगे जाके सी में गिरती है। मुझे ये बताना है कि अगर जो ये वाटर का फ्लो है ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है, तो मुझे ये बताना है कि 1 मिनट में ये कितना पानी सी में गिरा देगी, ठीक है। मतलब 1 मिनट में कितना पानी पास हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं स्पीड और टाइम से, तो लेंथ आ जाएगी मेरे पास, ब्रेड्थ और हाइट है, बाद में वॉल्यूम निकल जाएगा एल इंटू बी इंटू एच करके। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 1 मिनट। अब ये मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, और 1 आवर में कितने मिनट, 60। तो ये कन्वर्ट हो गया, किसमें आ गया, मीटर पर मिनट में आ गया। अब ये ठीक है, यूनिट्स हटा देते हैं, अपने सॉल्व कर लेते हैं। अब आंसर ओवरऑल किस में आएगा, मीटर में आएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसीलिए। तो अब यहाँ 0 कट बाई 0, 2 1 2 2 3 6, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 100/3 मीटर।
ब्रेड्थ कितनी थी 40 मीटर, हाइट कितनी थी 3 मीटर। आई वांट टू फाइंड वॉल्यूम, शेप कैसी बन रही है लगभग क्यूबॉइडियल, है ना। अगर इसे एक बार के लिए स्टिल मान लें यहां से तो ये क्या दिखेगा फिर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना हो जाएगा 100/3, बी कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। अगर लीटर की बात करें तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, तो कन्वर्ट कर दिए तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। तो 1 मिनट में 40 लाख लीटर पानी सी में गिर जाएगा। ये लो ये भी कंप्लीट हो गया।